नाराय हमद। मुझे अपने कवायद की तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूंगा। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली 4 आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दिल की ख्वाहिश इसके बारे में सुनेंगे। और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़कई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सल और दौलतमंद था और उसे ख्वाहिश थी कि यस्सु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से देख ना सका क्योंकि कुत्ता कद था। तब आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह किसी ऐसे शख्स तक पहुंचते हैं जो आजिज़ी और जरूरत के साथ उसके पास आता है। ज़कई एक अमीर आदमी था, लेकिन बातनी तौर पर वो गरीब और मोहताज था। वो रूहानी गुर्बत का तजर्बा कर रहा था, इसलिए वो बड़े अज़म के साथ खुदावंद यीशु मसीह की तलाश में निकला। ज़कई ने शायद उस दिन का तसव्वुर भी नहीं किया था कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर आने की पेशकश करेगा। वाज़े तौर पर वो खुदावंद यीशु मसीह की एक झलक देखने के लिए दरख्त पर चढ़ा, क्योंकि उसने खुदावंद को जानने की शदीद ख्वाहिश महसूस की। चूंकि वो दौलतमंद था, इसलिए यह वाज़े नजर आता है कि वो जिंदगी में सिर्फ आरामदेह तर्ज जिंदगी की वजह से मुतमिन नहीं था। उसकी जिंदगी में कुछ खास चीज गायब थी। वो अपनी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वो जरूर जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह के पास उसका जवाब है। लिहाजा ज़कई ने वही किया जो शायद कुछ लोगों के ख्याल में गैर मामूली था। वो एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि खुदावंद यीशु को देख सके। खुदावंद यीशु क्यों रुका? ज़कई की तरफ क्यों देखा? उसे दरख्त से नीचे क्यों बुलाया? ये बताते हुए कि वो ज़कई के घर ही रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के दिल में मौजूद जरूरत को महसूस करने के काबिल था। वो दिल जो गरीब, मोहताज और खुले हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत पुरकशिश हैं। वो इस तरह की आजिज़ रूहों के पास आने का मौका कभी नहीं गंवाता। ज़कई ने माजी में की गई गलतियों को दुरुस्त करने का वादा करके खुदावंद यीशु को फौरन जवाब दिया। वो वादा करता है कि वो अपना आधा माल गरीबों को दे देगा और जिस किसी का माल नाहक लिया उसे चुगना देता हूं। हमें इससे ज़कई के दिल की सदाकत का पता चलता है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास से गुजरता है तो वो क्या और कैसा महसूस करता है? क्या वो हमारे दिल की तरफ मुतवज्जे है? क्या वो हमारी आजिज़ी और जरूरत के अंदरूनी मिजाज की वजह से हमारी तरफ मुतवज्जे होता है? हमारे लिए जिंदगी से गुजरना उस तरह आसान है जैसे हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शासो नाज़र ही उस रूह के पास आता है जो बहुत कम जरूरत का इजहार करती है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की गुर्बत को तस्लीम करना चाहिए। चाहे हम मादी तौर पर दौलतमंद हों
और दुनियावी तौर पर कामयाब हो। हम में से हर एक को यह जानते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह ही जिंदगी में वाहिद जवाब है, अपने आप को ज़कई की तरह आजिज करना चाहिए। आज इस हकीकत पर गौर करें कि हम और सिर्फ हम अकेले ही खुदावंद यीशु मसीह को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। हम उसके लिए अपनी जरूरत को देखकर ऐसा कर सकते हैं। इसे ना छुपाएं, उस इलामती दरख्त पर चढ़ें जिसके जरिए हम खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर सकें और देख सकें। और इस तरह खुदावंद यीशु अपने लिए हमारी ज़ाहिरी ख्वाहिश को देख सकता है। जब हम खुदावंद यीशु के सामने अपनी जरूरत का इजहार करते हैं, जान लें कि वो अपनी गैर मुतजलजल मोहब्बत और रहमत से हमारे पास आने और हमारी रूह के घर में हमारे साथ रहने पर मजबूर होगा। और जब वो ऐसा करता है तो फिर तैयार हो जाए और उन तमाम चीजों को तर्क करने के लिए तैयार रहें जो माजी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात में रुकावट बनी थी। हम दुआ मांगे। हमारी तरफ मुतवज्जा होने वाले खुदावन, आप हमेशा हर उस दिल से वाकिफ हैं जो आपको चाहता है। आप उन लोगों को कभी नजरअंदाज नहीं करते जो आपको अपनी जिंदगी में चाहते हैं। बराए करम हमारी अपनी बातनी जरूरियात और जद्दोजहद को देखने और आपको जिंदगी में तकमील का वाहिद जरिया के तौर पर देखने में हमारी मदद करें। प्यारे खुदावंद, हम आपको ढूंढने का अहद करते हैं और जैसा कि आप हमारे पास आते हैं, हम उन तमाम चीजों को तर्क करने का अहद करते हैं जिन्होंने माजी में हमें आपसे दूर रखा था। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।